हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बच्चों, हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे किंगडम मोनेरा की। किसकी? किंगडम मोनेरा की। उनमें हमने मोनेरा किंगडम का कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखा, कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने डिस्कशन भी किया, जैसे आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इनके बारे में हमने डिस्कशन भी किया। नेक्स्ट बात हम किसकी कर रहे थे? बैक्टीरिया की। किसकी बात कर रहे थे? बैक्टीरिया की। तो आज जो बेसिक कैरेक्टर है वो तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे कि बैक्टीरिया के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, इन दो चीजों की बात करेंगे इस क्लास में। तो चलिए आप भी तैयारी के साथ बैठिए और देखा जाए कि कैसे कैसे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया जाता। पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, नहीं पीना है तो कोई बात नहीं। किसकी बात करेंगे आज हम? क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया में हमें तीन चीज पढ़ना था: माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में हम लास्ट क्लास में ही बात कर लिए थे, बैक्टीरिया के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात कर लिए थे। आज हम देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन। तो जो बैक्टीरिया का पहला क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को ब्रॉडली चार ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप में? चार ग्रुप में। कौन कौन सा? तो पहला है कॉकस। पहला कॉकस। दूसरा बैसिलस। तीसरा स्पाइरलम एंड चौथा विब्रियो। जो कॉकस है इसका शेप कैसा होता है? तो ये स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल। बैसिलस जो होते हैं ये रॉड शेप्ड होते हैं। रॉड शेप्ड, कुछ इस तरह से। स्पाइरलम स्पाइरला शेप्ड होते हैं। स्पाइरल शेप्ड, कुछ ऐसा। विब्रियो ये कॉमा शेप्ड होते हैं। कामा शेप्ड मीन्स दैट कुछ ऐसा। तो ये है इनका स्ट्रक्चर। कॉकस को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर अरेंजमेंट।
तो कॉकस को फर्दर मोनोकॉकस, डिप्लोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, स्टेफाइलोकॉकस, इनके अलावा भी होता है लेकिन ये चार थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनोकॉकस में कॉकस बस सिंगल होता है। डिप्लोकॉकस में दो होते हैं, टू इन नंबर। स्ट्रेप्टोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस का मतलब है आई थिंक चैन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्टेफाइलोकॉकस। स्टेफाइलोकॉकस में क्या होते हैं, ये बंच के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिस है पहला क्लासिफिकेशन का, किसका, बैक्टीरिया का। तो किस बेसिस पे है ये, शेप के बेसिस पे। अब दूसरा बेसिस हम कौन सा लेकर चलेंगे, तो दूसरा बेसिस है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला। कौन सा बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला। दूसरा on the basis of number of flagella। अब बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला है कि दो फ्लैजिला है कि एक साइड है कि दोनों साइड है कि पूरे के पूरे बैक्टीरिया के ही ऊपर है, इस बेसिस पे बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन कैसे होता। तो फ्लैजिला को बोलते हैं ट्राइकस। क्या बोलेंगे, ट्राइकस। और इसी ट्राइकस के बेसिस पे अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें पहला है ए ट्राइकस। ए ट्राइकस का मीन्स नो फ्लैजिला, नो फ्लैजिला। बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी फ्लैजिला नहीं है, मीन्स दैट बैक्टीरिया कैसा है, नॉन मोटाइल। दूसरा मोनोट्राइकस, नाम से क्लियर हो गया होगा, वन फ्लैजिला। कितने, वन। नेक्स्ट लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब है कि फ्लैजिला तो एक ही साइड रहेगा बट बंच में रहेगा, वन साइड इन बंच, कुछ ऐसा। इसको बोलते हैं लोफोट्राइकस। क्या बोलेंगे, लोफोट्राइकस। नेक्स्ट एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस जब फ्लैजिला दोनों साइड हो, flagella on both side।
अब इसमें भी दो कंडीशन, या एक एक रहे या ग्रुप में रहे। तो एक इधर एक इधर, दूसरा इधर एक बंच इधर एक बंच, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज पेरीट्राइकस। क्या है? पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस का मतलब फ्लैजिला ऑन होल बॉडी। लाइक दैट। कुछ इस तरह से। अगर पूरे बॉडी पे ही फ्लैजिला है तो दैट इज कॉल्ड पेरीट्राइकस। तो दो तरीका तो समझ में आ गया बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन का। अब तीसरा जो तरीका है वो है आर्टिफिशियल तरीका। इस बेसिस पे भी हम देखेंगे कि बैक्टीरिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया या कितने ग्रुप में। तो इस बेसिस पे बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, दैट इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। बेसिस क्या है? स्टेनिंग। बेसिस क्या है इसका? ग्राम स्टेनिंग। मतलब बैक्टीरिया को कलर करने का एक तरीका, बैक्टीरिया को कलर करने का एक तरीका। इस तरीका के बेसिस पे बैक्टीरिया को दो ग्रुप में रख दिया है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो इस कलर से नहीं कलराइज होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। और जो इस कलर को ले लेंगे, परसेप्ट कर लेंगे, उन्हें बोला जाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो हम यही फर्दर देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया क्यों कलर ले लेती हैं, ग्राम स्टेनिंग ले लेती हैं, और कुछ बैक्टीरिया क्यों ग्राम स्टेनिंग नहीं लेती हैं। तो नेक्स्ट हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? ग्राम स्टेनिंग। इस स्टेनिंग को सबसे पहले किसने दिया था? क्रिस्टीन ग्राम ने। किसने? क्रिस्टीन ग्राम। इस स्टेनिंग के मेथड को किसने डेवलप किया है या इस टेक्निक को किसने लाया? क्रिस्टीन ग्राम ने। क्रिस्टीन ग्राम में इसमें क्या यूज किया एज अ कलर? तो उन्होंने यूज किया था वायलेट क्रिस्टल, वायलेट क्रिस्टल एंड आयोडीन। जब वायलेट क्रिस्टल आयोडीन के थ्रू क्रिस्टीन ग्राम ने बैक्टीरिया को स्टेन करना शुरू किया, तो कुछ बैक्टीरिया इस स्टेन को ले रहे थे, कुछ बैक्टीरिया इस स्टेन को नहीं ले रहे थे। तो वही देखेंगे हम, क्यों ले रहे थे, क्यों नहीं ले रहे थे। तो जो बैक्टीरिया स्टेनिंग ले लिया उसको बोला गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो नहीं लिया उसको बोला गया क्या? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो चलिए देखते हैं कि क्या डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। तो कहानी है इनके इन्वेलप की। बैक्टीरिया, जब लास्ट क्लास में बात कर रहे थे तो बैक्टीरिया के इन्वेलप की बात कर रहे थे कि इन्वेलप में 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर आउटर लेयर, फिर सेल वॉल, फिर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्हीं तीनों की कहानी है इनके स्टेनिंग होने न होने में। तो चलिए इन तीनों को बना लिया जाए पहले। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इन तीनों में से सिर्फ 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। कितनी लेयर? बस 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। एक सेल वॉल प्रेजेंट होगा, सेल वॉल के ठीक नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। हाँ, ये क्या है? सेल वॉल। इन दोनों के बीच में क्या है? तो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है। स्पेस, सिंपली आप स्पेस बोल सकते हैं। ठीक। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के पास 3 इनवलप होते हैं। 3 लेयर्ड इनवलप। तो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है आउटर लेयर, उसके नीचे सेल वॉल, और उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके बीच में स्पेस। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, आउटर लेयर। तो जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स का। किसका बना होता है? ग्लाइकोकैलिक्स का, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन्स का। एक सेकंड, सॉरी गलती हो गई। सेल वॉल बना रहता है किसका? पेप्टाइडोग्लाइकन्स का। किसका बना है? पेप्टाइडोग्लाइकन्स। पेप्टाइडोग्लाइकन्स पेप्टाइडोग्लाइकन्स मेनली 2 चीजों से बनी होती हैं। किन किन चीजों से? एक सेल्यूलोजिक कंपोनेंट से, दैट इज शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा एमिनो एसिड, जिसको हम प्रोटीनस कंपोनेंट भी बोल देते हैं, एमिनो एसिड। शुगर में कौन सा शुगर यूज होता है यहां पे? तो नाम एंड नाग, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। ये कल के क्लास में बात कर लिए थे हम। एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स इसमें 4 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? तो वो एमिनो एसिड्स हैं एल एलेनिन, डी एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, एंड डी एल लाइसिन। एल लाइसिन। ये किसके कंपोनेंट्स हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है इनके सेल वॉल में, वो है टिकोइक एसिड। क्या है?
टिकोइक एसिड। ठीक, वहीं पे इनके बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्यों स्टेन नहीं लेते हैं। तो इनका आउटर लेयर इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में क्या प्रेजेंट है? तो ये लाइपोप्रोटीनस हैं, सॉरी लाइपोपॉलीसैकेराइड्स हैं। ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब कि यहां पे लिपिड है और पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, मेन मतलब है लिपिड से, लिपिड बहुत ज्यादा है ऊपर। वहीं इनका सेल वॉल काफी थिन है, पतला है। इनका देखिए सेल वॉल इतना मोटा है, इनका सेल वॉल इतना पतला है। ठीक, और दूसरा इनके में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है, टिकोइक एसिड एब्सेंट, सेल वॉल भी थिन। और बाकी कंपोनेंट्स इनके सेल वॉल के क्या हैं? तो वही एज यूजुअल हैं जो कि यहां पे थे, सिर्फ एक चेंजेस और देखने को मिलते हैं। सेल्यूलोजिक कंपोनेंट्स में तो यहां पे भी नाम और नाग मिलेगा, लेकिन एमिनो एसिड में एक चेंज देखने को मिलेगा। इसमें भी 4 टाइप के ही अमीनो एसिड्स होंगे। कौन? एल एलेनिन, डी एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, ये 3 तो देखिए इसमें भी हैं, ये 3 इसमें भी हैं। सिर्फ डिफरेंस कहां पे है? ग्राम पॉजिटिव में एल लाइसिन पाया जाता है और यहां पे क्या पाया जाएगा? डापा, डाई अमीनो पामिटिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं? डापा, डाई अमीनो पामिटिक एसिड। ये तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के जो इनवलप्स हैं, उन इनवलप्स में ये डिफरेंसेस हैं। अब देखा जाए कि क्यों स्टेनिंग नहीं लेगा। तो जब इसके ऊपर क्या डाला जाएगा? वायलेट क्रिस्टल, क्या डाला जाएगा? वायलेट क्रिस्टल प्लस आयोडीन। इसके ऊपर भी डाला जाएगा, इसके ऊपर भी डाला जाएगा। तो यहां पे सबसे ऊपर क्या है? लिपिड का लेयर। लिपिड इसको अंदर जाने ही नहीं देगा। बहुत गिने चुने मॉलिक्यूल्स वायलेट क्रिस्टल की और आयोडीन के अंदर जा पाएंगे। ठीक है, बहुत गिने चुने मॉलिक्यूल्स अंदर यहां पे पेनिट्रेट कर पाएंगे। कहां पे? सेल वॉल तक, क्योंकि ऊपर लिपिड का लेयर है, वो अंदर इंसर्ट करने नहीं देगा। दूसरा, ये वायलेट क्रिस्टल्स कहां जाके फंसते हैं? तो सेल वॉल में। तो इनका सेल वॉल भी काफी थिन है। क्या है? थिन है। लेकिन वहीं ग्राम पॉजिटिव इनको क्यों ले रहा है? क्योंकि इनके ऊपर आउटर लेयर एब्सेंट है, मतलब लिपिड की बैरियर ही नहीं है। जब लिपिड की बैरियर नहीं है तो सीधा सीधा ये सेल वॉल के कांटेक्ट में आ रहे हैं, सेल वॉल इन्हें सीधा परसेप्ट कर लेता। और साथ ही साथ इनका सेल वॉल काफी थिक होता है, और थिक सेल वॉल के वजह से मोर एंड मोर क्रिस्टल वायलेट ये अपने अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। वहीं पे आयोडीन और इनको स्टेबलाइज कर देता है। साथ ही साथ इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टिकोइक एसिड, जो इनको होल्ड करके रखता है। वायलेट क्रिस्टल आयोडीन को होल्ड करके रखने का काम कौन करने लगता है? टिकोइक एसिड, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। किसको? वायलेट क्रिस्टल को या इस स्टेनिंग को।
हालांकि कुछ कलर तो इसके ऊपर भी गए हैं, इसमें ज्यादा गए हैं, लेकिन सरफेस से जब कलर डाल दिया जाएगा तो दिखेगा कि नहीं दोनों ही तो कलराइज हो गए हैं। एक्चुअल तो तब पता चलेगा जब धो के देखा जाए कि नहीं किसमें कलर अंदर तक गया है, किसमें बाहर तक रह गया। तो जब उसके ऊपर कलर उड़ेला गया तो ऊपर से तो सब नीला नीला हो जाएगा, ये भी नीला नीला हो जाएगा। अंदर किसके कलर गया है ये हमें पता चलेगा तब जब इनको हम धो के देखेंगे, वॉश करेंगे। तो जब वॉश करते हैं तो ऑन वॉशिंग, किससे? अल्कोहल से। तो ये कलरफुल ही हमें दिखाई देते हैं। ये कैसे दिखाई देंगे? कलरफुल मतलब वायलेट कलर के, लेकिन ये क्या हो जाएंगे? कलरलेस। क्या हो जाएंगे ये? कलरलेस। तो जब कलरलेस हो जाएंगे तो ये तो दिखाई देंगे नहीं, फिर इनको कैसे देखा जाएगा? तो उस टाइम पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का काउंटर स्टेनिंग किया जाता है। काउंटर स्टेनिंग किससे होता है? तो सैफ्रनिन से। काउंटर स्टेनिंग वाया सैफ्रनिन। सैफ्रनिन का कलर कैसा रहता है? तो रेड या पिंक हम बोल सकते हैं। तो ये रेड कलर का होता है, तो बैक्टीरिया या तो रेडिश या तो पिंकी समय अपीयर होगी काउंटर स्टेनिंग के बाद। और ये ऑलरेडी वायलेट क्रिस्टल ले चुके हैं तो ये हमें वायलेट कलर के दिखाई देंगे या ब्लू कलर के दिखाई देंगे। तो इस बेसिस पे बैक्टीरिया को दो ग्रुप में रखा गया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ये बेसिस था क्लासिफिकेशन का। होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखना चाहें तो ग्राम नेगेटिव में साल्मोनेला टाइफी है, और क्या है, हाँ इसमें आप उसका नाम लिख सकते हैं, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी का। तो ग्राम पॉजिटिव में क्लास्ट्रीडियम टिटैनी का आप नाम लिख सकते हैं, ग्राम नेगेटिव में साल्मोनेला टाइफी का नाम लिख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। किसकी? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में ब्रॉडली दो ही टाइप का न्यूट्रिशन होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड, एक मिनट पहले ऑटोट्रॉपिक लिखिए, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में भी दो होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक या कीमोसिंथेटिक।
फोटो ऑटोट्रॉपिक फर्दर दो टाइप का, फोटो लिथो ऑटोट्रॉपिक एंड फोटो ऑर्गेनो ऑटोट्रॉपिक। फोटो लिथो ऑटोट्रॉपिक एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक। फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक को समटाइम फोटो हेटरोट्रॉपिक भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक की बात करें तो हेटरोट्रॉपिक तीन टाइप के होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक। फोटोलिथोट्रॉपिक में कौन कौन से बैक्टीरिया आती हैं? तो बेसिकली आती तो चार टाइप की बैक्टीरिया हैं, लेकिन हम अभी दो ही लिख रहे हैं। आती हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर, ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर एंड ग्रीन सल्फर। फोटोसिंथेसिस कर रही हैं तो जाहिर सी बात है इनके पास पिगमेंट भी होगा। तो पिगमेंट कौन सा होता है? तो इनके पास पिगमेंट होता है बैक्टीरियोवर्डिन होता है इनके पास, ग्रीन सल्फर के पास। विरिडिन। इनके पास होता है बैक्टीरियो परप्यूरिन, बैक्टीरियो परप्यूरिन। ये क्या है? पिगमेंट्स। इसके साथ साथ नॉन पर्पल सल्फर और नॉन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी होती हैं, जो कि किसमें आती हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक में। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं नॉन पर्पल सल्फर या नॉन ग्रीन सल्फर में, जो फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करती हैं। फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक का मतलब क्या है? कि जो अपने कार्बन के नीड को ऑर्गेनिक सब्सटेंस से फुलफिल करे, लाइट के प्रेजेंस में ही अपना खाना बनाएगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? H2S चाहिए। बैक्टीरिया केस में क्या चाहिए? H2S प्लस CO2 और बैक्टीरिया क्लोरोफिल, सनलाइट। इनके प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C6H12O6। लेकिन ऑर्गेनोट्रॉपिक में ये जो CO2 का नीड है, ये कहां से फुलफिल होगा? तो यहां पे ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस से फुलफिल होगा, न कि इन्वायरमेंट से फुलफिल होगा। ठीक है? इस वजह से इसको हम फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक बोलते हैं। और यहां पे फोटोलिथो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वाटर नहीं H2S यूज करता है, और बेसिकली ये रॉक्स वगैरह के बीच में मिलता है। ठीक? तो एग्जाम्पल इसका रोडोस्यूडोमोनास, रोडोस्यूडोमोनास, ये क्या है? एक पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। दूसरा क्लोरोप्लेक्सस, ये क्या है? ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है?
नेक्स्ट, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन कौन सी होती हैं? जो केमिकल के प्रेजेंस में अपना न्यूट्रिशन बना लें, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमेनास। काम क्या है इसका? अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्राइट में। किस में? नाइट्राइट में। नाइट्रोबैक्टर, ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रेट। और उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को एज अ न्यूट्रिशन ये यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेप्रोट्रॉपिक, मतलब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। सेप्रोट्रॉपिक में क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम। पैरासिटिक बहुत सारे हैं, वेब्रियो कॉलरी, साल्मोनेला। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक जो एसोसिएशंस में रहते हो, तो एक बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में होता है। कहां पे? लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में होता है। और वहां पर ये उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है प्लांट्स को, और बदले में उनसे क्या लेता है? न्यूट्रिशन। तो कौन सी बैक्टीरिया है? राइजोबियम। किस पिगमेंट के हेल्प से नाइट्रोजन उनको फिक्स कराता है? तो उस पिगमेंट का नाम है लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन। लेग्यूमिनस प्लांट में यह पिगमेंट पाया जाता है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? लेग हीमोग्लोबिन। कहां प्रेजेंट होते हैं? तो रूट हेयर्स पे, रूट नोट्स पे। ठीक। तो ये कहानी है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की। अब बैक्टीरिया में क्या बचा है? इनका रिप्रोडक्शन की, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है? तो बस दो चीजें और बची हैं, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और साथ ही साथ यू बैक्टीरिया में तीसरी कैटेगरी, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। एक बार रिकैप करें, हम लोग कहां से पढ़ रहे थे बैक्टीरिया को? तो मोनेरा को हमने दो भाग में बांटा था, प्रोकैरियोट्स एंड क्या कहते, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को तीन पार्ट में, कौन कौन से? हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। यू बैक्टीरिया को तीन ग्रुप में, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा की कहानी पिछले क्लास में हो चुकी थी, बैक्टीरिया की आधी कहानी पिछले क्लास में हुई थी, कुछ कहानी आज हुई है। इनकी न्यूट्रिशन वाली रिप्रोडक्शन वाली कहानी बची है, रिप्रोडक्शन वाली कहानी। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट ग्रुप है दैट इज कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और होप दैट कि नेक्स्ट क्लास में मोनेरा किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मींस दैट बैक्टीरिया ओवरऑल कंप्लीट। थैंक यू। और होप दैट कि आप इन सब टॉपिक्स का नोट्स वगैरह सब बनाते चल रहे हैं, ताकि दोबारा से आपको रिवीजन में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। अगर ऐसा नहीं भी कर रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को आप एक्टिवली देखिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए, पैसिव वे में टाइम पास मत करिए। थैंक यू।